हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हेमंत एंड यू आर वाचिंग ट्रेडी वेल्थ। और ट्रेडी वेल्थ में स्विंग ट्रेडिंग की हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट किया है, इसका नाम है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। तो देखिए, इस स्टॉक को सेलेक्ट करने के पीछे का रीज़न है एक बहुत ही अच्छे पैटर्न का होना। और अगर आप यहाँ पे इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो ये पैटर्न आपको एक पेनेट पैटर्न की फॉर्म में दिखाई देगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश अपवर्ड मूव है, जिसके बाद प्राइस ने सॉलिड कंफर्मेशन, एक सॉलिड अपवर्ड मूव देने के बाद प्राइस ने यहाँ पर कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया है। और यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग जो प्रोबेबिलिटी है वो बन रही है कि यहाँ से आपको स्टॉक ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो देखिए, आइए इसको एक बार हम छोटे टाइम फ्रेम पर ब्रेक कर लेते हैं। तो एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे तो मैंने चार्ट को फिलहाल 75 मिनट्स पर अभी सेट किया है, और यहाँ पर आपके पास जो कैंडल है वो समहाउ हमारी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर बंद होने पर कामयाब हुई है। देखिए, अब यहाँ पर हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप 75 मिनट्स को नहीं देखते हैं, अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम को देखते हैं, 30 मिनट्स को, किसी भी आप टाइम फ्रेम को देखते हैं, तो आप यहाँ पर अगले दिन की एटलीस्ट, जैसे मैं पर्सनली यहाँ पर 75 मिनट्स की एक कैंडल के क्लोज होने का वेट करूंगा, और वो कैंडल हमारी इस डे की लास्ट कैंडल के हाईएस्ट प्राइस के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर बंद होनी चाहिए। और अगर उस कैंडल की शेप बुलिश है तो मैं डेफिनेटली यहां से बाय साइड की ट्रेड में एंट्री करूंगा, और इसमें हमारे टारगेट काफी बड़े हो सकते हैं। मैं पर्सनली, अगर मैं इसको 1 डे के चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो इस स्टॉक में कम से कम, अगर मैं मेजर रूल के हिसाब से भी बात करूं, तो जितना मूव आप यहां से इस लेंथ तक का देख रहे हैं, उतना ही मूव आपको आने वाले समय पर इसमें फर्दर ब्रेकआउट के बाद देखने को मिल सकता है। तो टेंटेटिवली अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं आपको 955 से लेकर के 981 रुपीस तक के टारगेट आपको आने वाले समय पर मिल सकते हैं। तो उसके लिए आप वेट करिए, रेजिस्टेंस का एक अच्छा ब्रेकआउट हो जाने दीजिए, बिकॉज आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस कैंडल स्टिक एज अ ब्रेकआउट कैंडल, क्योंकि अगर आप देखेंगे प्राइस ने इस रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर जस्ट अपने आप को क्लोजिंग बेसिस पर बंद किया है। इसने हमें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया। ठीक है, तो जब कभी भी हम ब्रेकआउट की बात करते हैं तो ब्रेकआउट हमेशा इस टाइप की कैंडल्स के साथ आता है। तो मैं, देखिए इसी चार्ट पर हमें एक बहुत अच्छी ब्रेकआउट कैंडल भी दिखाई दे रही है, लाइक दिस। तो अगर आप इस कैंडल को देखेंगे, इसने हमारी इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर, इसकी आप क्लोजिंग अगर आप देखते हो तो क्लोजिंग अपने हाईएस्ट लेवल के नजदीक है, प्लस इस कैंडल की रियल बॉडी का मोर देन 50% पार्ट या 40% पार्ट जो है आपको इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हमें यहां पर दिखाई नहीं दे रहा। सो प्लान ऑफ एक्शन इज वेरी सिंपल। एक बहुत अच्छा पैनेट पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, वी विल वेट फॉर द ब्रेकआउट, एंड वंस वी गेट द ब्रेकआउट कंफर्मेशन, आप यहां से एक पोजिशनल व्यू लेकर के इस स्टॉक को लॉन्ग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 955 और 980 रुपीज। तो आपका स्टॉप लॉस हर कंडीशन में इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट रहेगा। जितने भी लोग जो मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आप मेरी बनाई हुई प्लेलिस्ट को भी वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं हमेशा वीडियो के एंड में दे देता हूं, और वहां से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मेरी स्टॉक सिलेक्शन के पीछे की मेथोडोलॉजी रहती है, और किस तरीके से स्टॉक्स ने, जिस तरीके से हमने उनके लिए ट्रेडिंग प्लान बनाया था, उन्होंने आगे आने वाले समय पर रिएक्ट किया है। सो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में जो मैंने आपको चार्ट पैटर्न का जो लॉजिक समझाया है, और ब्रेकआउट कैंडल को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, वो लॉजिक भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब ट्रेडी वेल्थ। इफ यू आर माय रेगुलर व्यूअर, then do share this channel with your friend and colleagues. Thank you. Bye bye.